अस्सलाम वालेकुम। हया एक छोटी से गांव की लड़की थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी का, छत टपकती हुई और माँ पिता रोज मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते। गरीबी ने उसे छोटी उम्र से सिखा दिया था कि ख्वाहिशें बड़ी रखो, मगर हालात पर रोकर समय बर्बाद मत करो। हया का सपना बहुत बड़ा नहीं था। वो चाहती थी कि उसका घर थोड़ा अच्छा हो जाए, माँ बीमार ना पड़े और पिता को दिन रात मजदूरी ना करना पड़े। वो चाहती थी कि उसे भी पढ़ाई का मौका मिले और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन समाज ने एक और रास्ता उसके सामने रख दिया, शादी। कहानी की सबसे बड़ी मोड़ तब आई जब हया की शादी एक अमीर घराने में तय हुई। जब रिश्ता आया तो गांव के लोग कहने लगे, वाह, हया की तो किस्मत खुल गई। गरीब घर की लड़की अब रानी बनकर जिएगी। हया के भी मन में उम्मीद जागी। उसे लगा शायद अब उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब शायद ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि गरीबी इंसान को छोटा बना देती है। शादी के दिन जब हया दुल्हन बनी तो हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। लाल जोड़े में, चेहरे पर मासूम मुस्कान, दिल में ढेर सारे सपने लिए वो अमीर परिवार के घर चली गई। लेकिन जैसे ही शादी की चकाचौंध खत्म हुई, असली ज़िंदगी सामने आई। जिस घर में वो आई थी, वो पैसों की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, कारें, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उस घर में प्यार और अपनापन नहीं था। पहले ही दिन से उसे एहसास दिलाया गया कि तुम गरीब घर से आई हो। हमने तुम्हें एहसान करके अपनाया है, तुम्हारा दर्जा हमारे जैसा नहीं। हर छोटी बात पर ताने मिलते, उसके कपड़ों, बोलने के तरीके और यहाँ तक कि उसके परिवार तक का मजाक उड़ाया जाता। दिन भर लोगों के बीच मुस्कुराने की कोशिश करने वाली हया रात को अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती थी। उसके तकिए अक्सर आंसुओं से भीग जाते। वो खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या अमीर घर में आने का मतलब सिर्फ ताना सहना है? क्या कभी कोई मुझे वैसे अपनाएगा जैसे मैं हूँ? उसके अंदर गुस्सा भी था, दुख भी और सबसे ज़्यादा अकेलापन। कभी कभी उसे लगता था कि उसका कोई नहीं है। सास ससुर उसे ताने देते, पति अक्सर चुप रहते, कभी उसका साथ नहीं देते। घर के लोग जब भी उसे नीचा दिखाते, हया को लगता जैसे उसका दिल टूट कर बिखर गया हो। कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, शायद मैं सच में इस घर के लायक नहीं। लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक आवाज़ आती, नहीं हया, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कपड़ों या पैसे से नहीं है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सोच है। यही अंदर की आवाज़ धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। एक दिन हया ने ठान लिया कि जब वो हालात से हार नहीं मानेगी। अगर घर वाले उसे नीचा गिराने में लगे हैं तो वो खुद को ऊपर उठाने का रास्ता ढूंढेगी। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल कहानियाँ, आत्मकथाएं और धार्मिक ग्रंथ। हर चीज़ में उसने सुकून ढूंढा। वो हर सुबह खुद से कहती, आज चाहे लोग मुझे ताने दे लेकिन मैं मुस्कुराऊंगी। उसने खुद को सीख दी, इग्नोर करना सीखो, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। ग्रोथ पर ध्यान दो, समय बर्बाद करने के बजाय कुछ नया सीखो। दिल को हल्का करो, रो लो अगर ज़रूरत है, लेकिन रोने के बाद उठकर फिर से खड़े हो जाओ। धीरे धीरे हया ने सिलाई सीख ली। घर में लोग मजाक उड़ाते थे, क्या मिलेगा इससे, लेकिन हया ने परवाह नहीं की। कुछ महीनों में उसने इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया कि पड़ोस की औरतें उसके पास कपड़े देने लगी। हया की आंसू में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि खुशी बाहर से नहीं, अपने काम और अपनी मेहनत से आती है। अब हया वही लड़की नहीं रही जो हर वक्त कमरे में रोती थी। वो अब मुस्कुराती थी, आत्मविश्वास से बात करती थी। जब लोग उसे ताना देते तो वो चुपचाप मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कान ने ही उसको बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर के लोग भी सोचने लगे, इतनी ताकत कहाँ से आती है इसमें।
इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी ये हार क्यों नहीं मानती। हया ने आखिरकार समझ लिया कि अमीर घर में शादी करना खुशी की गारंटी नहीं। असली खुशी तो तब आती है जब इंसान खुद को अपनाना सीख ले। उसने अपने दिल में ठान लिया